लालू के हनुमान और आरजेडी से विधायक राम वृक्ष सदा हमारे सामने मौजूद है। अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखते हैं और फिलहाल जिस तरीके से महागठबंधन को लेकर के ऊहापोह की स्थिति है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव तक ही महागठबंधन था, उसको कैसे आप ले रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी बोले हैं, उसमें कहीं न कहीं कोई बात वैसा होगा जिसके चलते बोले हैं। लेकिन महागठबंधन हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी और कांग्रेस के नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के जब तक कोई औपचारिक बयान नहीं आ जाता है तो इसको कुछ समझा नहीं जाए। गठबंधन मजबूत था है और गठबंधन रहेगा भी। हम लोग जितना भी सेकुलर लोग हैं सभी लोग एक साथ। लेकिन कांग्रेस के विधायक दल के नेता है शकील अहमद, वो कह रहे हैं कि अगर कोई हमें हल्के में लेने की कोशिश करती है तो उससे कहीं अधिक हल्के में हम लोग लेंगे, तो कहीं ना कहीं तो खटास लग रहा है। नहीं नहीं, हम लोग किसी भी दल के या हम लोगों के नेता किसी भी दल के हल्के में नहीं लेते हैं। हम लोगों का काम है सभी को साथ लेके चलना, बिहार का विकास करना, और इसमें हल्के और भारी का बात नहीं है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, उनके नेता राहुल गांधी जी हैं। जब तक उनके तरफ से कोई औपचारिक बयान नहीं आ जाता है तब तक इस बात को कहीं कुछ मत कहा जाए। 12 तारीख को पप्पू यादव बिहार बंद का ऐलान किए हैं, क्या उसमें आरजेडी रहेगी? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस बीपीएससी वाले प्रकरण में आरजेडी ना के बराबर सड़कों पर उतरे हैं। क्या कहते हैं? नहीं, आपने देखा होगा कि सबसे पहले जब बीपीएससी का मामला आया तो हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी अपने कार्यक्रम को छोड़ के भागे भागे आए और रात में बीपीएससी अभ्यर्थियों के बीच जाके उनकी समस्याओं को सुना। हम लोग विपक्ष के लोग हैं, हम लोगों का काम है सरकार तक उनकी बातों को पहुंचाना, और हम लोगों के नेता ने पत्र भी लिखा और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात भी किया। अब जहां तक धरना प्रदर्शन की बात है तो आपने देखा इस बात को कुछ अपना राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए कुछ डरेमेबाज नेता प्रशांत पांडे जी सभी छात्र गर्दनी बाग में दे रहे थे धरना, अब वहां से वह लेके चला आया गांधी मैदान में, छात्रों को पिटवाया, इस ठंडी में पानी का बौछार हुआ और ये नाटक राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये नाटक करके जेल गया और जेल में जाके ढंग धर लिया कि हमको बहुत प्रताड़ित किया गया है। तो ये लोग तो नाटक करके राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और इसमें कहीं कोई बात नहीं। एक आखिरी सवाल लेंगे, जिस तरीके से आप आरजेडी के विधायक हैं और आप देखे होंगे कि फ्लोर टेस्ट के दौरान आपके ही विधायक आरजेडी से मोहनिया विधायक संगीता कुमारी वो एनडीए में गई, तो ऐसी स्थिति में वो कई सारे आरोप लगा रही हैं कि 17 माह में कभी तेजस्वी यादव कैमूर जिले नहीं आए, दलितों को बोलने का मौका नहीं देते, महिलाओं को वो मतलब समझते नहीं हैं कि महिला बोलने योग्य है और सक्षम समझते हैं। आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप एक दलित समाज से आते हैं, आप कुछ ज़्यादा बेहतर ये स्थिति बता सकते हैं कि क्या वाकई में तेजस्वी यादव महिलाओं को बोलने का मौका नहीं देते हैं, दलितों को हल्के में लेते हैं? देखिए, संगीता जी जो बोली है, सबसे पहले तो वह दल छोड़ के भाग गई, हम लोगों के दल से विधायक बना। उसके बाद आपने देखा होगा कि विधानसभा में कई बार जब सत्र के दौरान सबसे ज़्यादा उसी को मौका बोलने के लिए मिलता था। अगर हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी को महिला के प्रति अगर कुछ अपमान वाला भावना रहता, संगीता को टिकट देके बिहार विधानसभा नहीं भेजता। संगीता बदल चुकी है, उसका भाषा बदल चुका है, वह बीजेपी में चली गई है और वह बीजेपी का बात बोलता है। अब वह संगीता नहीं रही, अब बीजेपी संगीता हो गई, इसलिए वह बीजेपी का बात बोलता है। क्या वाकई में जो भी विधायक हैं उन्हें लालू प्रसाद यादव या राबड़ी देवी या फिर तेजस्वी यादव से मिलने के लिए बहुत प्रयास करना होता है, तब जाकर के मुलाकात हो पाती है? ना, वैसा कोई बात नहीं है। जब हम लोग चाहते, आप देखे होंगे कि हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी का सवेरे और शाम बड़ा दरबार खुलता है, और जिसको विधायक ही नहीं आम पब्लिक को उनके यहाँ जाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो विधायक के बात अगर कोई करता है तो वह गलत करता है। और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू
तेजस्वी यादव जी नेता हैं, पूरे देश के नेता हैं, बिहार के नेता हैं, उनको बहुत सारे काम रहता है। अगर हम लोगों के विधायक को किसी को भी मिलने का ज़रूरत होता है तो जब जाते हैं, अगर आवास पर रहते हैं तो मिलते हैं, अगर नहीं रहते हैं समय देते हैं। अगर ऐसा कोई बात बोलता है तो वह गलत बोलता है, हम लोगों के नेता को लोकप्रियता कम करने के लिए बोलता है, उससे हम लोगों के नेता को लोकप्रियता कम होने वाला नहीं है। तो देखिए कि अपनी बातों को रखा, साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से महागठबंधन में टूट की स्थिति है, उसको भी बेबाकी से अपनी बातों को रखा है कि ये लोग जो केंद्र के नेतृत्व में सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, वो सारी बातों को रखते हैं। उनके नेतृत्व में ही सड़कों पर उतरने की बात है या फिर गठबंधन की तरफ से सड़कों पर उतरने की बातें आती है। वही संगीता कुमारी ने बहुत सारे आरोप लगाए, उसका भी खंडन किया है। कशिश न्यूज़ के लिए पटना से अंकिता सिंह।